पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तरदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयासाराइयां करार दे दिया। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसी से पूछें कि कौन डील कर रहा है, डील के शवाहिद क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में बेहतर है। एक सवाल पर कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, मुसल्लह अफवाज हुकूमत के अहकामात के तहत काम करती हैं। TV प्रोग्राम्स में कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। The ceasefire, it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold. TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. कलअदम TTP से जंगबंदी खत्म हो चुकी, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा कि अफगान हुकूमत से कहा है कि TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। पाक अफगान बॉर्डर पर 94% बाढ़ लगी चुकी है। ये अमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी। कश्मीर पर बात करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कश्मीर का बदतरीन मुहासरा करके भारत ने खिते का दांव पर लगाया हुआ है। भारतीय फौजी क़यादत दुनिया को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हाल ही में भारतीय फौज ने वादी नीलम के सामने जाली एनकाउंटर करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है। भारत अंदरूनी तौर पर इंतहा पसंदी का शिकार हो रहा है। उस पर न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का फंड जमा करना फंड रेजिंग नहीं भत्ताखोरी है। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी का फर्क देखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग की भी PTI के तर्ज पर जांच का मुतालबा। कहा PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा जांच हो उतने ही हकायक की वजाहत होगी। पता चलेगा PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियादी सियासी फंड रेजिंग पर है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का PTI फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा लोगों को पागल समझ रखा है कि जो बोलोगे लोग मान जाएंगे। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। कहा आप चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए, सादिक और अमीन के अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस चलने क्यों नहीं दिया? क्यों इतने साल रिपोर्ट रिलीज ना करने की मिन्नतें करते रहे? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से न सिर्फ PTI की पार्टी करप्शन बल्कि मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हुआ। सच बोलने का हलफ उठाकर PTI के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुद-बुर्द के इशारे इंतहाई खतरनाक रुझानात की निशानदेही करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा PTI पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। इमरान खान ने अमेरिका में 2 कंपनियां खोली जिन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया में भी कंपनियां खोली। इमरान खान ने इन कंपनीज के बारे में न इलेक्शन कमीशन को बताया न स्टेट बैंक को। दुबई की एक क्रिकेट कंपनी ने भी PTI को $21 लाख भेज दिए। फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग कौन थे किसी को इल्म नहीं, स्क्रूटनी कमेटी ने सब बता दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ 2008 से 2013 तक PTI की फंडिंग में से 31 करोड़ रुपए की रकम गायब है। 2013 के बाद जो अरबों रुपए PTI को मिले उनका अभी पता ही नहीं। एक डायरेक्टरशिप की तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो करोड़ों की खुर्द-बुर्द में मुलविस मशकूक फॉरेन फंडिंग लेने वाले इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके बारे में तमाम बैंकों ने लिख कर दे दिया कि इसने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली।
पार्टी सेनेटर सलीम मानवीवाला की सेनेटर परवेश खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल सारे मुल्क ने खुद साख्ता सादिक अमीन का तमाशा देख लिया। सेनेटर परवेशा बोली कि रंगे हाथ पकड़े जाने पर चोर धमाल डालना शुरू हो गया है। बाहर के डोनर कौन थे, कौन सा इंटरनेशनल एजेंडा है जिसकी बिना पर सकूत कश्मीर हुआ। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस चलाने वाले अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि रिपोर्ट के सफ़ा 88 पर लिखा गया कि वोटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई के जरिए पीटीआई को $21 लाख की रकम भिजवाई गई। पाकिस्तान में शोबा हवाबाजी के लिए अच्छी खबर। पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए आयद पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। हवाबाजी की बैन अल-अक़वामी तंजीम आईकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आए तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए। पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की सिविल एविएशन पर पाबंदी भी हटा ली। आईकाओ का अहम सेफ्टी एतराज़ात पर सिविल एविएशन पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। जिंदगी पानी में डूब गई। कई मकानात की दीवारें गिर गईं। बारिश के पानी को रास्ता ना मिला तो गंदे पानी के साथ घरों में दाखिल हो गया। पानी की सतह बुलंद होने पर मुख्तलिफ डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। चमन में तूफानी बारिश से राबता सड़कें, 200 से ज़्यादा मकान, स्कूल और दीगर इमारतें गिर गईं। चमन शहर और गिरदनवा में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बसनी और माड़ा, जेवानी और केच में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। कराची में गहरे बादल, रात में तेज बारिश का इम्कान। शहर में बाज़ मकामात पर कल होने वाली बारिश का पानी अब तक जमा। मवाज कोट में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हैदराबाद में रात भर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नवाबशाह, खैरपुर, सखर, घोटी, मटियारी समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश। दादू में भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। 5 अफराद बाड़े में सो रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PMS इम्तिहान और ऐलान करदा मुलाजमतों के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल की खुसूसी रियायत देने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। बतौर इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर मुल्की मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत की मजबूती में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और बरतानिया में एक नौजवान ने मनपसंद दुल्हन की तलाश में बर्मिंघम के बिलबोर्ड्स पर इश्तिहारात दे डाले। लिखा, अरेंज मैरिज से मुझे बचा लो।